continuous and future continuous. हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज Good अब तक evening. हमने पढ़ा दिया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। आज मैं बता रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, नहीं की होगी तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम स्ट्रक्चर आपको लिखवाते हैं। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, थोड़ी शॉर्ट होगी। ठीक है, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि हम पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूअस का कौन सा फ्यूचर, फ्यूचर का कौन सा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल भी आता है बट हम यूज नहीं करेंगे, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस है ना, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये दिख रहा है यहाँ तक। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, Yes. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, मैं इंटरोगेटिव का तीनों टाइप नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही स्ट्रक्चर लिखा करूंगा। जिनको पूछना है कि तीनों टाइप कैसे बनता है वो मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ और आई थिंक डिटेल में कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। एक ब्रीफ ले लेता हूँ कि जिनको ये उठा दो, जैसे ये है, ये कौन सा टाइप है मैम। Interrogative. हाँ, इंटेरोगेटिव का टाइप 3 है, ये जो मैंने लिखा है जनरल स्ट्रक्चर टाइप 3। अब ये टाइप 3 है, ठीक है, ये वाला टाइप 3 हो गया। अब ये टाइप 3 है, टाइप 3, सॉरी टाइप फर्स्ट है ना, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड, हाँ टाइप फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें से ये हटा दो, क्या हो जाएगा, टाइप सेकंड। अब इसमें क्या करो, इसी वाले में इसमें क्या करो, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये सारा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। ये क्या हो गया, टाइप थर्ड। और सेकंड में क्या हो गया, ये सारा हो गया, सिर्फ ये हटा दो। टाइप सेकंड में ये सारा हो गया, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा, बाकी सारा। तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आखिरी बार बता चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ एक बार। इंटरोगेटिव में अगर हम ये जो मैं लिख रहा हूँ ये टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड हटा दो, बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा। टाइप थर्ड बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट जोड़ दो, यहाँ से हटा के ऑब्जेक्ट यहाँ जोड़ दो, बाकी सबको खिसका दो। ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने, यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, और बाकी सबको हमने क्या किया, खिसका दिया, है ना। तो ये क्या बन गया, टाइप थर्ड। तो यहाँ तक आई थिंक लिख लीजिए मैम, 1 मिनट देता हूँ, बाकी बच्चे भी लिख लेंगे, मैं थोड़ा सा मार्कर में एक बार लेता हूँ। हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बोला। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल। पहचान क्या है, रहा होगा, रहे होंगे, रहे हो, रही हो, रही, ठीक है। चलिए 1 मिनट दे दीजिए, थोड़ा कॉफी मेरी ठंडी हो गई। हाँ क्या यूज कर सकते हैं, शैल यूज नहीं करेंगे स्पोकन में,
ग्रामर बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा था फोर्थ शैल यूज कर। लिख लिया मैम? Yes. चलिए एक सेंटेंस बनाइए। ये इसका नहीं है, फ्यूचर का नहीं है, जनरल सेंटेंस है, ठीक है। कॉफी वजन कम करने में मदद करता है, मदद करता। लिख लीजिए। लिख लिया आपने सारा? ये ठीक, लिख क्यों नहीं रहे? जब लिखवा रहा था तभी। कॉफी वजन कम करने में मदद करता है मैम। समय लीजिए, बनाइए। बताइए मैम क्या बनेगा? Coffee helps in weight loss. हाँ जी, बना लिए बच्चे। क्या बनेगा मैम? कॉफी हेल्प्स इन यही बनेगा। Use in instead of to. फिर से बताइए, आवाज नहीं है। In use करेंगे. यूज करेंगे, भावनाओं पे बोला जाता है। कॉफी हेल्प करने में, हेल्प करने में, इन इन वेट लॉस में, हैव टू लूज वेट। इन यानी अंदर के लिए, ठीक है, यहाँ पे टू यूज। हाँ जी, आपके बाद भी आएगा। अभी सेंटेंस कराऊंगा बच्चे, अभी आप ये लिख लो। लिख लिया सर? फटाफट लिख लो, अभी सेंटेंस कराऊंगा। बी कब यूज होगा यही पूछ रहा हूँ ना। हाँ, हाँ, अभी सेंटेंस बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। यही कहना चाह रहा हूँ, मैं समझ गया तुम्हारा डाउट। कैमरे में दिखने का मन करता है तुम्हारा, इसलिए आते हो हैं कि कैमरे में दिख जाओ। हाँ जी, एक और सेंटेंस दीजिए। सॉरी, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। आज जल्दी खत्म करा दूँ। मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा, वह रात में सोएगा। चलिए, दो ही बनाइए। बनाइए मैम। I will go home. बिल्कुल सही। बेटा तुम भी बनाओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुमको, ये बताओ। ये दूसरा, ये बाकी क्यों लिख रहे हो? तुमको समझ में नहीं आया कैसे चेंज करना है, फिर क्यों He लिख रहे will sleep in the night. हो? तुम करते रहो, इतने खत्म करा दूंगा। आई विल गो होम, ही विल स्लीप इन द नाइट। एक मिनट दे दीजिए, ये लिखने में टाइम लगा रहा। बेटा जब लिख रहा होता हूँ ना तभी लिखा करो साथ में। कितनी बार समझाऊं तब भी नहीं समझ। हाँ, क्या? मैथ बाद में कर लो। It's okay. हाँ, नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं कहना, डांट नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ मैथ बाद में कर लो। अभी भी लिख रहा है ना बेटा? वहां कहाँ लिख रहे हो? ये
चलिए खत्म हो गया। वह रोज शराब नहीं पिएगा। मैं प्रतिदिन फूलों को पानी नहीं दूंगा। बनाइए मैम सर। He will not take liquor daily. बताइए इसका क्या बनेगा। फिर नॉट टेक लिकर। बढ़िया, वेरी गुड। क्या मैम बताइए इसका अगला वाला तौलिया देते हैं। I will not pour हाँ, two flowers daily. Pour आई water विल to नॉट flowers. हाँ, सिंपल वाटर होगा। क्या होगा? सिंपल वाटर। बताइए इसका क्या होगा। एक सेकेंड आप मुझे। आई विल नॉट, आई विल नॉट गिव वाटर, वाटर दी फ्लावर एवरी डे या डेली। वाटर दी फ्लावर, फूलों को पानी देना। लिख लीजिए, Okay. वाटर द फ्लावर, फूलों को पानी देना। लिख लिया। चलिए बेटा दूं, समझ में आ गया ये। हाँ जी मैम। Got that. हाँ 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 यस, डेली भी यूज कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन, ऐसे पूछो, ये क्वेश्चन मना नहीं। हाथ खड़े कीजिए फिर पूछो। लिख लिया, बोल दिया। चलिए तो अब हम कुछ अच्छे से करते हैं। ये सेंटेंस देख के तो बना रहे होंगे आप, है ना। ये इसको स्ट्रक्चर देख के बनते हैं, कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, माली फूलों को पानी कब दे रहा होगा। अरे एक चीज बताओ, मैंने उसमें सब में होगा लिखा है ना। हाँ ये गा नहीं दूंगा, हाँ गागेगी है ना। अरे हाँ ठीक है, ये मिक्स सेंटेंस कर दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने कंटिन्यूअस का सेंटेंस अब शुरू किया है। समझ रहे मेरी बात। हेलो, Okay. मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बना दिया था। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस पहले बता दिया था, अब मैं कंटिन्यूअस का करा रहा हूँ ताकि आप लोग पहचान सके। समझ रहे ना मेरी बात। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे विल बी शैल बी क्यों यूज नहीं किया। अब क्वेश्चन शुरू हुआ है इसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। वो सारे किसके थे, इंडेफिनिट के थे। ये आप पहचानो, लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक है, ये पहचान गए ना, विल नॉट बी। हाँ चलिए ये बताइए मैम क्या बनेगा। माली फूलों को पानी नहीं कब दे रहा होगा। When will gardener be वैन विल, इधर देख watering the flower? लो, बी वाटरिंग दी फ्लावर। वाटर से वाटरिंग, आईएनजी। बी का कहाँ यूज हो गया, दिख गया। अब कंफ्यूजन अभी और दूर करा दूंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। एक और सेंटेंस यहाँ देखो, मैं घर जा रहा
होऊंगा। इस टाइम, इस समय, ये वाला बनाएंगे मैम। I will go home at this time. सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं विल हम विल यूज करेंगे, क्या है? विल। बी है आई विल बी। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गोइंग। आई विल बी गोइंग। घर यानी ऑब्जेक्ट, गोइंग होम। होम के साथ टू नहीं लगता बच्चा, कितनी बार सुना, गोइंग होम। अब अदर वर्ड क्या आ गया? इस समय, इस समय, बाय दिस, या इस पे ऐड भी यूज कर सकते, ठीक है। मैम समझ में आ गया? yes. लगाया था, ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर इसलिए देखिए मिटा नहीं रहा हूं मैं, दो दो ही सेंटेंस करा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर देख के बनाएंगे। मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कैसे बनाना है, तो इसलिए हर चीज को बताना है, सेम ही चीज। अब उंगली पकड़ के तो चलाऊंगा नहीं, है ना बच्चे, है ना। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। बहुत बढ़िया, साथ के साथ लिखिए, मौका देता हूँ, पॉज करके लिखिए, जो ऑनलाइन बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे मैम? No. मैं पहेली नहीं सुलझा रहा, लोहे सुलझा रहा होऊंगा। एक चीज बता देता हूँ आप दोनों को, आज तो मैं करेक्शन कर दिया मैंने, अगली बार से क्या होगा कि मैं कोई भी सेंटेंस दूंगा, आपको पहचानना है कि क्या इसमें है कि नहीं। समझ गए मैम? हाँ जी। कैसे? जैसे मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा दिया है, मैं कोई सा भी सेंटेंस लिखूंगा और सामने स्ट्रक्चर कोई सा भी लिखा है, जो पढ़ा चुका हूँ उसमें से कोई सा भी लिखूंगा और सामने स्ट्रक्चर कोई सा भी होगा, और मैं कहूंगा बनाओ, और आप लोग इसमें बना दोगे तो मैं फाइन लगा दूंगा। समझ गए मेरी बात? जैसे अभी मैंने पहला क्वेश्चन क्या कराया था मैम, बताइए मुझे। फ्यूचर हाँ, इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का कराया था, तो इसलिए मैं यही खेल गया, तो ऐसे ही करूंगा। वह रोज कंचे नहीं खेल रहा हो। बनाइए। बना लिया? I will not be solving decision. हाँ, सब्जेक्ट क्या है यहाँ बच्चे? आई। विल साल में से विल नॉट भी नहीं है, आई विल नॉट बी। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म सॉल्विंग, सुलझाना, सॉल्विंग। आई विल नॉट बी सॉल्विंग द पजल। ऑब्जेक्ट क्या है? द पजल, पहेली। आई विल नॉट बी सॉल्विंग द पजल। हो गया? रहा हूँ, समझ गया? इसका देखिए, वह रोज कंचे, आप बताइए, अहमद बताइए, जल्दी बताइए। They will not हाँ be हाँ playing the marbles. हाँ, बहुत बढ़िया। ये मार्बल्स किसने बताया? कंचे को मार्बल बोलते, किसने बताया? कुछ और भूल गए? और क्या आएगा यहाँ? Daily. हाँ, डेली। नहीं, मुझे आवाज नहीं, डांट नहीं रहा। हाँ जी मैम, मजा आ रहा है? ही विल नॉट बी सॉल्विंग द पजल, ही विल नॉट बी Yes. प्लेइंग द मार्बल डेली। समझ में आ गया? मार्बल्स यानी कंचे, Oh. कंचे को बोलते हैं मार्बल, कंचे। देख लीजिए, ठीक है। दो तीन सेंटेंस और कराए मैम, है ना। Yes. आज की क्लास छोटी रखेंगे, तो कंटिन्यूअस ही पढ़ा रहे हैं। चलिए,
हो गया, मिटा दें। थोड़ा सा उधर बैठता है ना उधर, समटाइम्स आई सिट। हाँ, ये सेंटेंस बनाइए। वाह कौन सी बाइक चला रहा होगा। एक सेकंड। बैंक से पैसे कैसे चुरा रहा हूँ। चलिए बनाइए, देखिए और बनाइए। हाँ, Which bike will he drive? Driving. Which bike will he driving? विच बाइक, Which which bike will he be driving? इसका क्या होगा बच्चे, विच। Bike ये कौन सा टाइप है, ये वाला, ठीक है। will he क्वेश्चन वर्ड में कौन सी को क्या बोलेंगे, विच। ऑब्जेक्ट क्या है, बाइक। which बाइक ऑब्जेक्ट क्या है, बाइक। विल will he be विल he सब्जेक्ट, ही नॉट है, नहीं नॉट नहीं आएगा, ही बी driving राइडिंग। Riding. बेटा यही बोला था मैम आपने। Yes, riding. हाँ, बाइक की स्पेलिंग BIK होती। मैं बैंक से पैसे कैसे चुरा रहा हूँ, चुरा है ये, चरा नहीं चुरा, चुरा रहा हूँ। बताओ बच्चे, ये वाला तुम बताओ। How will I हाँ be stealing हाँ, the money from bank? वेरी गुड मैम, आप बताइए। बोलिए मैम। हाँ How will I be stealing the money from bank? मैम एक चीज बोलूं, बेधड़ाक बोलना चाहिए, बेधड़ाक Yes. समझती हैं आप। ये देखिए बच्चे, Yes. सुनिएगा, अगर आज की डालूंगा, ठीक है। ये बच्चा देखिए बेधड़ाक बोलता है, क्या बोलता है, आई विल नॉट बी राइडिंग द बाइक, सॉरी आई विल नॉट स्टीलिंग द मनी फ्रॉम द बैंक। तो ऐसे बेधड़ाक बोलेंगे तभी इंग्लिश सीख आइए। गलत बोलिए लेकिन बेधड़ाक बोलिए, बिना रुके बोलिए, समझिए मैम। Okay. आप लोगों में एनर्जी है, थोड़ा एक दो सेंटेंस और करा दें या यही क्लास बंद कर दें, आप बताइए। Continue, please. ठीक, ओके। Continue. दो चार, हाँ दो चार क्वेश्चन और, स्पीड में आएंगे, स्पीड में, एनर्जी में आएंगे, एनर्जी में, किस में आएंगे, एनर्जी में। आप कॉफी का असर हुआ, एनर्जी में आएंगे। 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं पानी पी लूं। चलिए भाई, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। हाँ चलिए फटाफट, मजा आ रहा, अब मजा आ रहा होगा क्योंकि सेंटेंस बन रहा होगा। जब सेंटेंस बनाओगे मजा आता है कि नहीं आता है। हाँ जी मैम, मजा आ रहा है। हेलो, Yes. आवाज नहीं आई। चलिए फटाफट करेंगे। मैं चोरी नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है। वह नकल नकल नहीं कर रहा होगा। फटाफट बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे, फटाफट।
लिख लिया? फटाफट बनाएंगे, फटाफट बोलेंगे, बोलेंगे पहले बोलेंगे, लिखेंगे बाद में बोलेंगे। फटाफट जल्दी बताइए मैम। I will not be stealing the money. Stealing. वेरी गुड। आई विल, जल्दी बोलो बेटा, रुकना नहीं है। आई विल नॉट बी, Stealing. आई विल नॉट बी Stealing. स्टील, मनी नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है मैम। आई विल नॉट बी स्टीलिंग, वेरी गुड। यहाँ बताइए Okay. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट He नहीं will. He will not be है। हाँ, copying. He will not be he will not be, doing. He will not be cheating. वेरी गुड। वह बात है, फॉर्म में है लड़का, हर बॉल पे सिक्सर। he will not be cheating। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Okay. मिटाई 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 मिटाई, 4-5 सेंटेंस और कराएं। हाँ मिटा दो, वेरी गुड, मिटा दो बच्चे। हाँ बहुत अच्छे। फिर पता है वीडियो देखेंगे लोग कहेंगे चार्ज लेवल करा रहे हैं। चलिए वो दे दो मुझे, वो दे दो, कालिया दे दो। चलिए दो सेंटेंस और करेंगे, करेंगे सेंटेंस। एनर्जी, आवाज बोलिए, सारे बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। Yes. करेंगे, करेंगे सेंटेंस, आवाज तेज होनी चाहिए। करेंगे सेंटेंस, इंग्लिश में Yes. बोलेंगे। यस वी विल डू द सेंटेंस, Yes. वी विल डू द We will सेंटेंस, do that Yes. sentence. We will not the same. यस वी विल डू द सेंटेंस, बोलिए मैम। Yes, we यस वी will विल do डू द, the sentence. हाँ शर्म नहीं, ठीक है। वह क्यों शर्मा रहा होगा? क्या तुम गा रहे होगे? बताइए। Why will he be shaming? साई मालूम क्या होगा? साई साई साई, वाई Sighing. He. विल Why will he ही बी, shine? या फिर दूसरा वर्ड ढूंढ लेना, शर्माने को क्या बोलते। मेरे को भी वर्ड मीनिंग नहीं पता, ढूंढिए, वर्ड मीनिंग ढूंढने पे वोकेबुलरी ठीक होगा। आप लोगों को काम दिया था 10 वोकेबुलरी, आप डेली ढूंढिए। शर्माने को वैसे साइंग बोल सकते हैं, लेकिन और अच्छा वर्ड कुछ हो तो वो ज्यादा बढ़िया। साइंग से बढ़िया वर्ड ढूंढ लेते। हाँ, क्या तुम गा रहे होगे? बताइए। Will. हाँ मैम जल्दी बताइए। मैम 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 Will he हाँ will सर, he be दोनों बोले, singing? You be. Will you be singing? हाँ मैम आपने क्या बोला? Will you be singing? सिंगिंग, ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये एनर्जी हुई। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छे, ये एनर्जी हुई। चलिए बहुत एनर्जी, मिटा दें। हाँ लिख रहा हूँ, लिखो Yes. जल्दी। चलिए हाँ, इनको लिखना था। एक हो गया. 2-4 सेंटेंस और करेंगे, 2-4। हाँ जी बताइए Yes. मुझे। ओके, ऐसे नहीं, आधा नहीं बोलना भाई, पूरा बोलना है। 2-4 और Yes, करेंगे। we will do the sentence. काइंडली हेल्प अस टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, ठीक है। मोर एंड मोर क्वेश्चन, जब आप एनर्जी में रहेंगे टीचर भी एनर्जी में रहेगा, मजा आता है क्लास में। आ रहा कि नहीं आ रहा मजा? एंजॉय कर रहे हैं? चलिए बहुत अच्छे। घर में चोरी हो रही ईद की He. नमाज कल कितने बजे हो रही होगी? हाँ जी मैम बताइए मैम। ये क्वेश्चन टफ हो गया, थोड़ा टफ हो गया। हाँ जी Yes. मैम, Yes. टफ हो गया। टफ तो होगा ही ना, जब एनर्जी दिखाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। पहली क्लास में करा देता, बट आप लोगों ने एनर्जी नहीं दिखाई, ठीक है। एनर्जी दिखाइए, सोचिए सोचिए सोचिए, 2 मिनट दे रहा हूँ, सोचिए, बनाने की कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं, आपके अंदर है एनर्जी, करिए, सोचिए सोचिए। हाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, दिख नहीं रहा आपको? दिखाऊंगा, कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। मैम ट्राई करेंगी? There. There will be. यहाँ पे चोरी को हम सब्जेक्ट ले लेंगे। द स्टील विल बी
happening in the home, in the house. ठीक है, समझ में आ गया मैम? ओके। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हैं, यहाँ देखिए ये वाला दिख रहा है, देयर विल बी यस। स्टीलिंग इन द होम। हाँ जी मैम, दोनों अच्छा लग रहा है? यस। दोनों अच्छा, ठीक है, बोलने में अच्छा, मैं बोलता हूँ देखो मेरे मुंह से दोनों अच्छा लगेगा। द स्टील विल बी हैपनिंग इन द हाउस, द स्टील विल बी हैपनिंग इन द हाउस, हाँ, देयर विल बी स्टीलिंग इन द हाउस। अब बताइए मेरे मुंह से कौन सा अच्छा लगा? ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। इफ यू हैव प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक द ह्यूमन परफेक्ट, नॉट वुमन नॉट मैन, इट्स मेक ह्यूमन परफेक्ट। ईद की नमाज कल कितने बजे हो रही होगी बताइए? कितने को करके देंगे? कितने को? Which time? व्हाट टाइम? What time? हाँ जी मैम, ये बनाइए, कोशिश कीजिए मैम। What time? टफ क्वेश्चन, व्हाट टफ क्वेश्चन है। टाइम विल, हाँ, एट व्हाट टाइम, कितने बजे? यहाँ पे एट व्हाट टाइम, At what time एट व्हाट टाइम, will namaz हाँ, of Eid विल नमाज ऑफरिंग will be namaz because offering of Eid अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये वाला जो टुमारो है इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं। टुमारो एट व्हाट टाइम विल बी ऑफरिंग ऑफ ईद नमाज। ठीक है मैम, समझिए, कंजर्व कीजिए, समझ में आ रहा है? इसको हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी दो तरीके से। एक तरीका तो यही है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये वाला कि टुमारो को हम पहले ले जाए। subject सब्जेक्ट क्या लिया देखो, एट व्हाट टाइम विल बी ऑफरिंग ऑफ ईद नमाज, ईद नमाज ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है ही, हमने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। मजा आ रहा है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? ऑफरिंग ऑफ ईद नमाज ना, यहाँ सॉरी ईद नमाज ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ गए? ये व्हाट इज एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट? सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ये एक्टिव पैसिव समझाऊंगा, यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन जाता है। अभी के लिए इसको समझ लीजिए, एक्टिव पैसिव में इसको डिटेल में बताऊंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये एक्टिव पैसिव समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? हाँ जी मैम। यस। ईद की नमाज कल कितने बजे हो रही होगी? ईद की नमाज, ठीक है, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। आपको सब्जेक्ट में बनाना है, इसको ऐसे सब्जेक्ट एट में भी बना व्हाट टाइम नमाज विल बी, एट व्हाट टाइम विल बी नमाज ऑफरिंग। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको हम यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, व्हेन विल बी इस नमाज, ठीक है, टुमारो, ठीक है, यहाँ आईएनजी नहीं लगेगा, समझ गए? कहाँ लगा? लगा है offering यहाँ, यहाँ ऑफरिंग, ऑफरिंग में। यहाँ, ठीक है, यहाँ मैंने ऑफरिंग नहीं यूज किया। व्हाई? ये सही है। यूज कब होगा, सिर्फ कब होगा, इसका डाउट। हाँ ये डाउट अच्छा है, ये अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये तीनों सेंटेंस ये ना तीनों इसमें हो रही होगा की जगह मैंने फीलिंग पे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे होगा। यही पूछना चाह रहा है थिंकर? हाँ जी, मैं अगर पूछ रहा हूँ आपसे कि ईद की नमाज कल कितने बजे हो रही होगी, तो इसका मतलब क्या है? ईद की नमाज कल कितने बजे
होगी, यही पूछ रहा हूँ मैम। हाँ जी, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं पूछता हूँ कि पूजा कितने बजे होगी, तो हो रही होगी, तो इसका मतलब ये है ना पूजा कितने बजे होगी, यही मतलब है। इट मीन्स इस फ्यूचर इंडेफिनिट। नहीं नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस ही है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हम पूछ रहे हैं थोड़ा सा एक्टिव पैसिव, जब बताऊंगा मैं तो उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। क्योंकि कितने बजे यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए आईएनजी, या तो हम देखो इसमें हमें एक मिनट, एक सेकंड, इसमें इस वाले में मैंने ऑफरिंग यूज कर लिया तो ये वर्ब हो गया, समझ रहे मेरी बात। इसमें हमने इसको एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिया तो वर्ब है ही नहीं इसमें, दिख रहा है मैम, यस। वर्ब नहीं है, तो इसलिए आईएनजी यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखो इधर, ये बेटा यहाँ वर्ब के साथ है आईएनजी, जब यहाँ वर्ब ही नहीं है तो आईएनजी नहीं होगा, समझ में आ गई। मैंने दोनों तरीके से यूज करके दिखाया, वर्ब के साथ कैसे यूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट I के will साथ। use will be especially be। हाँ ठीक है, समझ गए, कैसे हेलो। बोलिए मुझे कुछ। हम फिर बी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने आईएनजी में यूज किया। आईएनजी नहीं है, ये वर्ब नहीं है, बी तो यूज होगा ना, क्योंकि बीज रहा है, रही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो होगा है ना, ये वाला होगी, होगी के लिए बी यूज हुआ है, अभी समझाऊंगा मैं, अभी इसका डाउट लेता हूँ, ये बहुत अच्छा डाउट है, मुझे 5 मिनट दें, मैं, ये बहुत अच्छा डाउट है, वेरी गुड डाउट, ये मैं समझाता हूँ, ये मिटा दूं, ठीक, मैं समझा, ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, वेट यहाँ एक यहाँ, मिनट प्लीज साइड। हाँ जी साइड हो गई। देख लिया बेटा सारा, ये दूसरा तरीके, ये तीसरा तरीका है, यस डन। हो गया। डन। ऐसे बोला कीजिए आई हैव, वन वर्ड वाले में अब नहीं बोलिए, अब बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ऐसे बोला कीजिए आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव रिटन इट, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताइए, हम लिख रहे हैं वह एक लड़का है, क्या लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, ही इज अ बॉय। ये सब, लेकिन इजारे में तो रहा रही में यूज होता है, यहाँ क्यों यूज, नहीं ऐसा नहीं है, रहा रही होता तो आईएनजी यूज करते हम, और रहा आता सेंटेंस के पहचान में। वह बुरा लड़का है, कैसे ट्रांसलेट करें, लेकिन है के साथ इज यूज हुआ, वह एक लड़का है, मैं एक इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन। वुमन। अब यहाँ भी एम, अब इजारे में तो हमने ये समझा था यार आईएनजी में, इसमें क्यों यूज हुआ बताइए, बिकॉज हेयर इज एट द एंड हाँ ऑफ सेंटेंस है, हूँ, है, लाइक हाँ दैट, हाँ नोट इन द फॉर्म ऑफ रहा हाँ है, रही है, रहे हैं, हाँ। होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो, है में हम यूज करते हैं इज, आर, एम, रहा है में हम यूज करते हैं इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये आईएनजी जो है ये डिनोट क्या करता है, कंटिन्यूअस, ये क्या डिनोट करता है, कंटिन्यूअस में। हाँ में हम क्या यूज करते हैं, वॉज, वर, ठीक है, और कभी कभी हैड भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये यूज, ठीक है। लेकिन रहा था में हम क्या यूज करेंगे, हैड, वॉज, वर, was वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर्म प्लस। अब रहा होगा, सॉरी, गा, गे,
भी में हम क्या यूज करते हैं, विल शैल यूज करते हैं। ठीक है, अब हम रहा होगा, रही होगी में हम क्या यूज करते हैं, विल will be, shall be. प्लस बी प्लस और बी। तो ये जो बी है ना, रहा होगा को डिनोट कर रहा है, बी कर रहा होगा। यहाँ क्या लिखा था, ये सेंटेंस बोल देना एक बार। ईद की नमाज कल कितने बजे हो रही होगी? At what time will be offering of Eid नमाज? At what time will be, और यहाँ When will be? when will। अब यहाँ देखिए, ये रहा होगा आईएनजी डोनेट कर रहा है, वर्ब के साथ वाला आईएनजी। हर जगह मैंने वर्ब लिखा है, हाँ जी मैम Yes. लिखा है। लेकिन यहाँ मैंने एक तरीका बताया कि एट व्हाट टाइम विल बी ऑफरिंग, ऑफरिंग यानी नमाज को पढ़ने को, प्रोसेस को। मैंने यहाँ वर्ब था ही नहीं, ईद की नमाज कल कितने बजे हो रही होगी, कितनी बजे पढ़ी जा रही होगी। अगर ये लिखता मैं तो पढ़ना हुआ ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात, समझ रहे हैं। Yes. ये मिटा, ऊपर वाला मिटा देता। अब इस सेंटेंस को बहुत अच्छा डाउट, इट्स अ गुड डाउट। ये लिख लेने दीजिए बाकी बच्चे को, 1 मिनट दे रहा हूँ। ये लिखा अपने साथ सारा, ये विल शैल ये साथ के साथ ये बात करूँ। हाँ ये से पीछे। अभी जो लिख रहा हूँ समझा रहा हूँ, अभी नहीं लिखा। देखिए इधर देखिए, इस वाले बात को, ईद की नमाज कल कितने बजे पढ़ी जाएगी, या ईद की नमाज कल कितने बजे होगी। क्या ये दोनों तीनों सेंटेंस सेम है क्या मैम, ये बताइएगा मुझे। पूरा लिख देता हूँ। Yes, both are same. दोनों सेम है। इस वाले सेंटेंस को आप बनाएंगे क्या होगा, When will is नमाज। देखिए ओह। पहले पहचान, आगे की फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल, क्वेश्चन वर्ड है ना बेटा, क्योंकि कब है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट। पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं। यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, कब, कितने will। बजे। कितने बजे का मतलब व्हेन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है मैम, या फिर Yes. एट व्हाट टाइम कर सकते हैं, दोनों में से जो भी यूज कर सकते हैं। एट व्हाट टाइम, When is look। व्हेन विल। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, होना। होने को क्या कहते हैं, बी। व्हेन विल बी, ये वर्ब की तरह यूज हुआ। व्हेन विल बी ईद नमाज, ये ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड टुमारो। अब समझ में आया मैम। Got that। अब देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो थोड़ा सा। सर फ्यूचर इंडेफिनिट का था। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस से बनाए, क्वेश्चन वर्ड व्हेन या फिर एट वर्ड विल शैल तो यूज नहीं करते,
ठीक है, सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, बी यानी होना, यहाँ पे बी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, बी मतलब होना होता है, समझ गए, बी बीइंग बी, बी, ठीक है, ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, समझ में आ गया मैम, आप समझ में आ गया क्यों यूज किया मैंने, गॉट एवरी दैट। रीजन होता है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लग जाता है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये जो बी है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हो रहा है, ईद नमाज क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मैंने कहा ना तीनों चीज सेम ही है, तो मैंने फीलिंग पे बना दिया, इसीलिए मैंने आपको हिंदी सेंटेंस बना के बताया, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही काफी वोट विल बी वोट। मैम, गुड नाइट, मजा आया पढ़ के, हाँ जी, इंग्लिश पे फर्स्ट वन का क्या इंग्लिश सेंटेंस होगा? ईद की नमाज कल कितने बजे पढ़ी जाएगी, पढ़ी जाएगी, रुक जाओ, ये है, इसका भी सेम बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, दागेगी, समझ गया, पढ़ी का इसको ऑफरिंग यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ देखो, जल्दबाजी मत मचाओ, सुन लो, बहुत इंपोर्टेंट, मैम आवाज आ रही है, यस यस। इसको हम बनाएंगे when will be the offering of Eid नमाज tomorrow, ठीक है, कल, समझ गया, यहाँ पर बी यानी पढ़ी जाएगी, ठीक है, ऑफरिंग यानी ये ऑफरिंग ऑफ ईद पढ़ी जाएगी, बी के लिए when will be the, ठीक है, समझ रहे मेरी बात मैम, गॉट दैट। या बी को यहाँ हटा भी सकते, अपना कंफ्यूजन के लिए हटा दीजिए, when will the offering of ईद नमाज tomorrow, ठीक है, समझ गए, हाँ, लेकिन ज्यादा बढ़िया कौन सा है, ये वाला, और या फिर बी लगा के बोलो तो वो वाला है, समझ में आ गया मैम, यस। तो ग्रामर पे मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मॉडल्स पढ़ाऊंगा, जो ये है हमें ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश क्या कहते हैं, ग्रामर पे पढ़ाइए, ग्रामर जो है हमारा स्ट्रक्चर देता है, लेकिन मॉडल क्या कहता है कि मॉडल में अमेरिकन इंग्लिश जो है वो मॉडल के ऊपर है, कैन, कुड, मे, माइट, तो हाँ, शुड एक्सेट्रा, अब ये क्या कहता है, अमेरिकन इंग्लिश कहता है कि आपको जो अच्छा लगे, मन में जो भाए वो बोल दो, तो हम कई बार बोल देते हैं ना, मे आई कम इन, हाँ, मे यू गिव मी अ वाटर, तो ये ऐसा उनको लगता है कि ये ना थोड़ा सा हम बैग कर रहे हैं, बैग यानी भीख मांग रहे हैं, तो इसलिए वो यूज करते हैं, कुड यू प्लीज गिव मी गिलास ऑफ वाटर, कुड यू गिव मी अ वाटर, ऐसे यूज करते हैं, जबकि क्या मे यूज होना चाहिए, लेकिन कुड यूज करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अमेरिकन का भी थोड़ा सा इंफ्लुएंस रखेंगे हम, और ब्रिटिश ने सिर्फ ब्रिटिश में टेंस पढ़ा है, तो टेंस में हम यहाँ पे बी लगाएंगे, इसीलिए अमेरिकन के अकॉर्डिंग बी लगेगा, समझ में आ गया, क्योंकि ये बोलने में अच्छा लग रहा है, मैम बताइए, एक बार ये पढ़ के देखिए और एक बार बी के साथ पढ़ के देखिए, कौन सा अच्छा लग रहा है, बोलिए मैम, मैम, विद बी। हाँ विद बी अच्छा लगा, तो चलिए, सो थैंक यू, गुड नाइट, एंड ईद मुबारक टू एवरीवन, सो थैंक यू, गुड नाइट, ठीक, चलो मिलते हैं अब अगली क्लास, क्योंकि कल की छुट्टी रहेगी, तो अगली क्लास विल बी ऑन मंडे, ओके, गुड नाइट, हाँ, ईद मुबारक, थैंक यू, ऑन फ्राइडे। फ्राइडे छुट्टी रहती है मैम, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी है, बाकी शुरू के 4 दिन क्लास है, ओके, ओके। ये क्लास है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, कल की थर्सडे है, लास्ट डे है, बट कल छुट्टी है, तो इसलिए अगली क्लास मंडे, तो हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, और होमवर्क अगर आपको नहीं बता रहा हूँ तो होमवर्क फिर भी करके लाना है, हर जितने भी सेंटेंस हो गए शुरू से लेके अब तक, कम से कम 90 से 100 सेंटेंस बननी चाहिए, डेली लाइफ पे बदल बदल के, एक ही वर्ड पे नहीं, पूरे शुरू से करने हैं यहाँ, ठीक है, चलिए हैव अ नाइस डे, एंड वंस अगेन
ईद मुबारक। थैंक यू, गुड नाइट। Sometimes